सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए। और अगर आपको नींद नहीं आती, लेटते ही आपका मन अशांत होने लगता है और मन में विचार चलने लगते हैं, चिंताएं होने लगती हैं, जिस कारण आप प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं, तो आज का मैसेज और प्रार्थना आपके लिए जरूर से सुने और परमेश्वर आज आपको शांतिदायक नींद देगा। क्योंकि जो नींद परमेश्वर देता है उसमें शांति होती है, उसमें उलझने नहीं होती, चिंताएं नहीं होती हैं। जैसे हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के जीवन में, एक बार यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेले नाव पर हैं, झील में हैं, और क्या देखते हैं कि बहुत तेज आंधी आ गई, बहुत तेज तूफान चलने लगा। चेलों ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, अपनी नाव को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाइबल कहती है लहरें यहां तक बढ़ने लगी कि नाव डूबने लगी, पानी नाव में भरने लगा। और क्या देखते हैं, इतने बड़े तूफान के बीच में एक बड़ा आश्चर्य कर्म हमें देखने को मिलता है। और वो क्या है कि सब चेले डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, चिंतित हैं, यहां तक कि वो सोच रहे हैं कि आज हमारा अंतिम दिन है। मींस इतना तेज तूफान है, इतनी खतरनाक सिचुएशन वहां पर है, लेकिन उसके बावजूद हम दूसरी तरफ सृष्टिकर्ता को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो भी नाव में है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? बाइबल में लिखा है कि वो पिछले भाग में सो रहा था। यीशु मसीह को बहुत अच्छी नींद आ रखी है, बहुत अच्छी नींद, ऐसी नींद कि मानो उन्हें इस आंधी इस तूफान का कोई एहसास ही नहीं हो रहा। मानो चेले चिल्ला रहे हैं लेकिन उन तक आवाज ही नहीं पहुंच रही, वो उनकी नींद ही डिस्टर्ब नहीं हो रही है। बहुत गहरी नींद में यीशु मसीह शांति से सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शांति के श्रोता हैं, शांति के दाता हैं, स्वयं शांति के राजकुमार हैं। इन आंधी इन तूफानों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जानते हैं सब कुछ उनके कंट्रोल में है। लेकिन यहां पर चेले नहीं जानते कि सब कुछ यीशु के कंट्रोल में है, इसलिए वो बड़े चिंतित हैं, बड़े व्याकुल हैं, बड़े कोशिश कर रहे हैं। लास्ट में उनमें से एक यीशु मसीह के पास गया, उसने यीशु को जगाया, प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं, हम नाश हुए जाते हैं, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं प्रभु, हम नष्ट होने पर हैं, आज हमारा अंतिम दिन आ गया है। और तब प्रभु यीशु मसीह खड़े उठे और प्रभु यीशु मसीह ने उस आंधी और उस तूफान को डांटा और सब कुछ शांत हो गया। यहां पर दो बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि चेले अशांत हैं, चेलों को नींद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि तूफान है, परिस्थितियां खराब हैं, लहरें उठ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ यीशु मसीह आनंद की नींद, शांति की नींद सो रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वे जानते हैं सब कुछ मेरे कंट्रोल में। यहां पर चेलों को चाहिए था कि वे इस बात को समझें कि सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है, इसलिए हमें इस आंधी और उस तूफान से डरने की आवश्यकता नहीं है। चेले चिंता कर रहे हैं, यीशु मसीह सो रहे हैं। आपको नींद इसीलिए नहीं आती क्योंकि आप चिंता करते हैं, आप उन परिस्थितियों को देखते हैं, आप अपनी समस्याओं को देखते हैं, आप उन उठती हुई लहरों को देखते हैं जो आपके जीवन में उठ रही हैं, इसलिए आपके विचार चलते रहते हैं और आप सो नहीं पाते, चैन की नींद नहीं सो पाते। अशांति जीवन में रहती है और विचार चलते रहते हैं, इसलिए पूरी रात आप जाग जाते हैं लेकिन नींद नहीं आती। लेकिन यहां पर एक सिद्धांत प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, वो ये है कि आपको इस बात को समझना है कि सब कुछ यीशु के कंट्रोल में है, सब कुछ मेरे सृष्टिकर्ता के कंट्रोल में है, सब कुछ उसके कंट्रोल में है जो स्वयं मेरी नाव में सवार है। और जब आप इस विचार को अपने अंदर डाल देते हैं कि सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है, मैं कौन हूं जो इनसे लड़ूं, मुझे नहीं लड़ना, युद्ध मेरा नहीं है, युद्ध तो परमेश्वर का है, इन परिस्थितियों से लड़ने वाला तो परमेश्वर है, यहां से बाहर निकालने वाला मुझे तो परमेश्वर है। तो मुझे अपने आप पर निर्भर नहीं रहना, मुझे परमेश्वर पर निर्भर रहना। मीन्स मुझे इस बात को समझना है कि सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है, मेरे जीवन का सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है। तो मुझे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, यह जानते हुए कि मेरी नाव में यीशु सवार है, और जब यीशु सवार है तो सब कुछ उसके कंट्रोल में है। बाइबल कहती है कि हमारे दिन परमेश्वर के हाथों में है, आपको डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए बाइबल हमें कहती है, फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय 6 और 7 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो
परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत किए जाए। किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि प्रार्थना करो और परमेश्वर का धन्यवाद करो, बस। और लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जब तुम अपना भरोसा परमेश्वर पे रखोगे, जब तुम ये जान लोगे कि सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है, मेरा यीशु मेरी नाव में सवार है और जब तक वो मेरी नाव में है मेरी कोई हानि नहीं होगी, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, वो मुझे डूबने नहीं देगा। जब आप इस सिद्धांत को समझ लेते हैं तब आप केवल प्रार्थना करते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं। और तब बाइबल कह रही है कि उसकी असीम शांति जो आपकी समझ से परे है वो आपके ऊपर छाया करेगी, आपके विचारों को स्थिर करेगी। और तब क्या होगा? तब आप भी यीशु की तरह उस उठने वाले तूफान के बीच में शांति से लेटे रहोगे, शांति से सोए रहोगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं सब कुछ यीशु के हाथों में है, मेरे जीवन का सब कुछ प्रभु के हाथों में है और जब तक वो मेरी नाव पर है मेरी कोई हानि नहीं होगी। वो चाहे तो चुटकियों में मेरे जीवन का आंधी तूफान शांत कर सकता है। इसलिए अपने उन परेशानियों को, उन प्रार्थना निवेदनों को, उन मुसीबतों को प्रभु यीशु के हाथों में दे दे और अपने बिस्तर में जाएं और उसका धन्यवाद करें। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तू मेरे संग में है, बस यही बहुत है। और जब तक वो आपके संग में है आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी हानि नहीं होगी। मेरा विश्वास है कि इस वचन के द्वारा आपने आशीष पाई होगी और निश्चय परमेश्वर आपको आज अच्छी नींद को देगा।